हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट शो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। रक्त के अंदर कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड आपका कौन सा व्यक्ति, कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो गाइस, ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल, हमारा रक्त लाल रंग का क्यों होता है, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है रेड कलर होने का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। अभी आयरन की वजह से जो हमारा ब्लड है हीमोग्लोबिन की वजह से बेसिकली रेड कलर का होता है, तो हमारे रक्त का रंग लाल आयरन की वजह से है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आप लोग अपने सामने देख सकते हैं ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जो येलो येलो है लिक्विड, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये रहे आपके प्लेटलेट्स जो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मदद करते हैं। उसके बाद ये आपके आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इनका फंक्शन क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रक्त जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो कनेक्ट करता है। अब रक्त एक प्रकार का ऊतक है जो पूरी बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको अगर इंजेक्ट किया जाता है तो ब्लड से फटाफट से वो चीज जो है, जो भी मेडिसिन या कोई भी चीज आपके उस तुरंत उस बॉडी पार्ट के ऊपर चले जाती है जहां पर इफेक्ट आया, ठीक है, जहां पर कोई प्रॉब्लम आई, जहां पर कोई दिक्कत आई। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी के हर एक अंग को आपस के अंदर जोड़ के रखने का काम जो है वो आपके रक्त का होता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है देखते हैं। ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ऑक्सीजन को, भोजन को, पोषक तत्वों को और वेस्ट मटेरियल को, ये ध्यान में रखिए। इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रक्त कोशिकाएं, और प्लाज्मा जो है वो आपके रक्त में प्रेजेंट है। अब ये प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा येलो कलर का लिक्विड है जो हमारे रक्त के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज अ येलो लिक्विड प्रेजेंट इन अ ब्लड। अब इस येलो लिक्विड के अंदर ही आपके आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके प्लेटलेट्स होते हैं जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं एक येलो कलर के लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है और ये येलो कलर का लिक्विड प्लाज्मा कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए गाइस, आरबीसी से कहानी को शुरू करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, अब इनका काम क्या है, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे रक्त के अंदर प्रेजेंट है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर दोस्तों हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब इस हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन। ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करना, ये काम होता है। अब आप लोग सांस लेते हो, जैसी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों के अंदर जाती है फटाफट से रक्त से मिल जाती है, ब्लड के साथ मिक्स होती है। क्यों? क्योंकि आरबीसीज प्रेजेंट है ब्लड में, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन की बहुत अफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, जुड़ने की। जैसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी, हार्ट उसे पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आपकी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। एंड ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के पावर हाउस ऑफ द सेल की तरह काम नहीं कर सकता। उसे ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, पाइरुवेट में और ऊर्जा रिलीज करेगा, जिसकी मदद से आप लोग घूम पाते हो, पढ़ पाते हो, या मैं पढ़ा पाती हूँ, या हम कोई भी एक्टिविटी को कर पाते हैं। तो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, यही ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 120 दिन तक आपके आरबीसीज जो है वो जीवित रहते हैं और आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई। अब अगर मान लो किसी की ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसे अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। अनीमिया के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति हमेशा थका थका फील करता है, ऐसा फील करता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। अब ऐसा थका थका क्यों फील करता है? क्योंकि ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन कम है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम से कम बाइंड हो पाएगा ब्लड के साथ।
अगर ऑक्सीजन कम से कम बाइंड हो पाएगा तो यार सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को तोड़ेगी कैसे, ऊर्जा बनेगी कैसे, एनर्जी ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप हमेशा थके थके वीक से, नींद से में फील करते हैं एनीमिक पर्सन, और उन्हें डॉक्टर कहते हैं जिन लोगों को अनीमिया होता है कि उन्हें जैगरी खानी, गुड़ खाना है, उन्हें हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, ठीक है। ये आयरन रिच स्रोत है, बिकॉज आयरन इज इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन, ये बातें ध्यान में रखेगा। गाइस अगले आते हैं श्वेत रक्त कोशिका। आपके जो WBCs होते हैं इनका लाइफ स्पैन 20 से 25 डेज होता है। अब WBCs जो होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अब ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ये याद रखना, ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, इनका काम है डिफेंस मैकेनिज्म बनाना। आपने मान लो रेडी से मोमोज, बर्गर, बहुत कुछ खाया है ना, अब रेडी का खाना ही हमें अच्छा लगता है, जो ठेलों से हम लोग खाते हैं क्योंकि टेस्ट वही है। अब वो भैया गंदे गंदे हाथों से बना रहे, मक्खियां उनके ऊपर बैठ रही है और हम उंगलियां चाट चाट के स्वाद ले रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज, जो अनवांटेड बैक्टीरियाज है जो हमारे शरीर को खराब करते हैं, ये सारी चीजें चले जाती हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम है डिफेंस मैकेनिज्म की तरह गोलियां लेके खड़े हो जाना और शूट कर देना एक एक बैक्टीरिया को जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये उन्हें खत्म करने का काम करते हैं। दे एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म। 5 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। ये आपके 5 प्रकार के WBCs हैं, और WBCs बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं गाइस, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। अगर कहीं से भी हमारे कट लग जाता है और कहीं से भी हमें चोट लग जाती है, उस केस में हमारी बॉडी से, स्किन से बहुत सारा रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है। अब इतना सारा खून जो है वो मेरी बॉडी से निकल गया, ठीक है। अब आपको खून को रोकना तो पड़ेगा ना, कैसे रोकोगे? तो आप, हमारी जो बॉडी है ये क्या करती है, रक्त का थक्का जमाना स्टार्ट करती है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। आप लोग देखते हो एक ब्राउन कलर की लेयर या फिर एक सेमी सॉलिड की लेयर जो होती है ब्राउन कलर की, वो आपकी चोट के ऊपर कुछ समय के बाद जमना स्टार्ट कर देती है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये रक्त का थक्का जमेगा तभी हमारा रक्त फ्लो होने से रुकेगा। तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इंजरी के समय में इतना भी ब्लड ना लीक हो जाए हमारी बॉडी से कि भैया गेम ही हो जाए, एक व्यक्ति मर ही जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आपके देखो प्लेटलेट्स गुड है, रक्त का थक्का जमाते हैं, लेकिन ब्लड की क्लॉटिंग होना एक बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर बेफालतू में ब्लड की क्लॉटिंग होती चलेगी तो आपकी धमनियों में ब्लड जमता चलेगा, आपकी वेन्स में, शिराओं में ब्लड जमता चलेगा, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग होती चलेगी तो एक व्यक्ति मर जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग करा रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लड की क्लॉटिंग मुझे नहीं चाहिए भैया। अगर ये हुई तो एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम ब्लड क्लॉटिंग से प्रोटेक्ट कौन करता है, एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होने कौन नहीं देता, हिपैरिन। तो याद रखना, हिपैरिन प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, ये एक्स्ट्रा रक्त का थक्का जमने से बचाता है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आपको चोट लग गई, यहां से खून निकलना स्टार्ट हो गया, तो ऐसे प्रकार से ब्लड का क्लॉट बन जाता है जिससे एक्सेसिव ब्लड बॉडी से बाहर नहीं निकलता, और ये प्लेटलेट्स करते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिस्कस किया, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से टाइप का व्यक्ति किस आपके कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपका यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। एक्सेप्टर का मतलब जो हर किसी से रक्त ले सके उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। आपका AB पॉजिटिव हर किसी से रक्त ले सकता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और आपका O नेगेटिव हर किसी को रक्त दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। तो अगर कोई पूछे एक्सेप्टर कौन, तो AB पॉजिटिव, डोनर कौन, आपका O नेगेटिव। O नेगेटिव हर किसी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। अगर मैं A पॉजिटिव की बात करूं, A पॉजिटिव सिर्फ A को और AB पॉजिटिव को रक्त दे पाएगा और रिसीव कर सकता है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव से। अगर मैं बात करूं O पॉजिटिव आपका O पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को, AB पॉजिटिव को, और रिसीव करता है O पॉजिटिव और O नेगेटिव से। B पॉजिटिव जो है वो रक्त B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है और रिसीव कर सकता है B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव से। AB पॉजिटिव सबको डोनेट कर सकता है, रिसीव सिर्फ और सिर्फ AB पॉजिटिव से कर सकता है, ठीक है। तो इट इज अ यूनिवर्सल डोनर। A नेगेटिव जो है ये इन सबको ब्लड जो है ये आपका डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव करेगा A नेगेटिव और O नेगेटिव से। अगर मैं O नेगेटिव की बात करूं तो सबसे ले सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबको डोनेट कर सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर है ये, और ये ले सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव से सकता है। इसी प्रकार B नेगेटिव B पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है,
बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को, लेकिन ले सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से सकता है, और ए बी नेगेटिव गाइस ए पॉजिटिव ए बी नेगेटिव से आपका डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप और इनसे ले सकता है। तो गाइज याद में रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर से रिलेटेड बातें और क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ जाते हैं। तो ये थी पूरी रक्त की कहानी, ब्लड के एक एक सेल और कंपोनेंट्स के बारे में हमने कर लिया डिस्कस। तो 10 मिनट शो की वीडियो के अंदर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक 4 बजे एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आप लोगों को मिलती है। अगर कोई स्टूडेंट पेड कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहता है तो lab.live हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकता है और कोड लगा सकता है डिस्काउंट के लिए lab343। इससे आपके सारे के सारे पेड कोर्सेज में आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। बेहतर तरीके से साइंस सीखनी है, एक एक चीज को पढ़ना है, मस्ती से एकदम चीजों को सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक ठोकना और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करने का है। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, 10 मिनट शो की अगली वीडियो के अंदर हम जबरदस्त सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।